नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, मूल्यवर्धन लेखांकन। बहुत ही महत्वपूर्ण और नया कॉन्सेप्ट है। सभी विद्यार्थियों को पूरा ध्यान से सुनना और समझना है। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। शुरू करते हैं। मूल्यवर्धन लेखांकन। मूल्यवर्धन लेखांकन के बारे में जानकारी करने से पूर्व ये जानना आवश्यक है कि मूल्यवर्धन से क्या तात्पर्य है, यानी मूल्यवर्धन अकाउंटिंग क्या है। इसकी जानकारी करने से पूर्व हमें ये जानना है कि मूल्यवर्धन वैल्यू एडेड क्या है। तो मूल्यवर्धन से हमारा तात्पर्य उस संपत्ति से लगाया जाता है जो एक उपक्रम स्वयं के तथा कर्मचारियों के प्रयासों से उत्पन्न करता है, जिसमें स्वयं के और कर्मचारियों के प्रयासों से उत्पन्न करता है। इसी के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अनुसार किसी प्रोडक्ट अथवा सेवा के स्वरूप, स्थान या उपलब्धता में परिवर्तन से उसके मूल्य में जो वृद्धि होती है उसे हम मूल्यवर्धन कहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अनुसार किसी प्रोडक्ट अथवा किसी सर्विस या सेवा के स्वरूप, स्थान या उपलब्धता में परिवर्तन से उसके मूल्य में जो वृद्धि होती है उसे मूल्यवर्धन कहते हैं, वैल्यू एडेड। इसमें बाहर से खरीदी गई अथवा सेवा की लागत को शामिल नहीं किया जाता। इसे वर्धित मूल्य भी कहते हैं। बिक्री में से बाहर से खरीदे हुए माल अथवा सेवा की लागत कम करने पर जो मूल्य शेष बचता है उसे मूल्यवर्धन कहा जाता है। यानी बिक्री में से, सेल्स में से बाहर से खरीदे हुए माल और सेवा की लागत को अगर कम कर दें तो जो मूल्य शेष बचता है, जो बैलेंस रहता है, उसे मूल्यवर्धन कहा जाता है। इसको अगर सूत्र के रूप में परिभाषित करें तो वैल्यू एडेड बराबर सेल्स लेस ब्रॉट इन्स, यानी बिक्री में से बाहर से खरीदे गई माल की लागत और सेवा की लागत को हम कम कर देंगे तो वैल्यू एडेड की कैलकुलेट हो जाएगा, उसका मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार मूल्यवर्धन उत्पत्ति ज्ञात करने के लिए हमें दो मदों की आवश्यकता होती है, एक तो बिक्री की और एक बाहर से खरीदी गई वस्तु और सेवा की लागत। दो चीज़ों को आपको आवश्यकता पड़ती है, बिक्री की और बाहर से खरीदी गई वस्तु और सेवा की लागत। मूल्यवर्धन लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि व्यवसाय में वर्धित मूल्य की कितनी उत्पत्ति हुई और उसका किस प्रकार से वितरण हुआ। मूल्यवर्धन लेखांकन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ये ज्ञात होता है कि व्यवसाय में वर्धित मूल्य की कितनी उत्पत्ति हुई और उसका वितरण किस प्रकार से हुआ। ये एक विवरण पत्र बनाकर ज्ञात किया जाता है जिसे लाभ हानि खाते से तैयार किया जाता है। इससे मूल्यवर्धन विवरण पत्र भी इसको कहते हैं, यानी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इसको कहते हैं। अब हम मूल्यवर्धन की गणना करें, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू एडिशंस, तो दो विधियां हैं इसकी। नंबर 1 है योगात्मक विधि और सेकंड विधि है ऋणात्मक विधि।
तो योगात्मक विधि की बात करें तो इस विधि के अंतर्गत उन सभी मदों को जोड़ा जाता है जिनसे मूल्य वर्धन होता है, वैल्यू एडेड होता है, उन सभी मदों को जोड़ा जाता है। इन मदों के उदाहरण इस प्रकार हैं: मजदूरी और वेतन, मूल्य ख़राश, किराया, दर और बीमा, ब्याज, कर्मचारियों को दिए गए अनुलाभ, ऊपरी व्यय संबंधी अन्य खर्च तथा कर से पूर्व लाभ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इन सभी मदों का योग ये व्यक्त करता है कि कितने मूल्य वर्धन की उत्पत्ति हुई, कितने मूल्य वर्धन की उत्पत्ति हुई। सेकंड विधि की बात करें, इस विधि के अंतर्गत बिक्री में से बाहर से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की लागत को घटाया जाता है। इस प्रकार जो शेष बचता है वह मूल्य वर्धन कहलाता है। घटाई जाने वाली मदों के उदाहरण की बात करें तो कच्चे माल की लागत, उपकरणों की लागत, उपभोग सामग्री की लागत, फुटकर, औजार, मरम्मत, रख रखाव आदि के हुए। इस प्रकार दो प्रकार की विधि है, योगात्मक और ऋणात्मक। अब हम बात करते हैं, एक सवाल है उसके माध्यम से इसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि प्रतीक लिमिटेड के निम्नलिखित आंकड़ों से एक मूल्य वर्धन स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट आपको तैयार करना है। तो देखिए, आपको जो राशि दी गई है, सेल्स एंड अदर इनकम 78,80,000 रुपये, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपये, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विस यूज्ड 43 लाख रुपए और सैलरी एंड वेजेज 6,80,000 रुपये। इसके साथ अदर बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज 1 लाख, इनकम टैक्स 8,10,000, एक्साइज 10,10,000, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 3,50,000, डिविडेंड आपको दे दिया है 40,000 रुपये और डेप्रिसिएशन राइट ऑफ 3,30,000 रुपये और प्रॉफिट रिटर्न 30,000। आपको क्या करना है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट तैयार करना है जिसमें आपको ये शो करना है कि हम वैल्यू एडेड का जो मूल्य है उसको कंप्यूटेशन किस प्रकार से गणना करते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, ये इसका सल्यूशन है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। इसमें पर्टिकुलर का कॉलम होगा और अमाउंट का कॉलम होगा। सबसे पहले हम वैल्यू एडेड जनरेटेड का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इसमें दो अमाउंट आएंगे। देखिए, सबसे पहले आएगा सेल्स एंड अदर इनकम, जो कि आपकी कितनी है, 78,80,000। ये आपने शो कर दी है 78,80,000। ये देखिए 78,80,000 ये आपकी सेल्स एंड अदर इनकम है। और हमारा जो ऋणात्मक विधि है इसमें क्या करते हैं, बिक्री में से बाहर से खरीदे गए वस्तुओं और सेवाओं की लागत को घटाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विस यूज्ड, ये अमाउंट आपका आएगा 43 लाख रुपए, जिसको हम देख सकते हैं। आपका ये देखिए, ये है आपका 43 लाख रुपए। इसको हमने यहाँ पर लेस करना है, तो इसको लेस कर देंगे तो वैल्यू जनरेटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग 35,80,000। कितना होगा, 35,80,000 ये आपका अमाउंट हो जाएगा ये। अब इसमें से अदर इनकम जो कि आपकी है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वो आपकी 70,000 है। तो टोटल वैल्यू एडेड जनरेटेड 36,50,000। 36,50,000 ये आपका टोटल वैल्यू एडेड जनरेटेड हो गया है। अब हम इसको वैल्यू एडेड अप्लाई किसने किसने किया, जैसे एम्प्लॉइज जिसने सैलरी एंड वेजेज 6,80,000, अदर बेनिफिट 1 लाख, कर्मचारियों के हित के लिए आपने खर्चा किया है। ये देखिए
सैलरी एंड वेजेज 6,80,000 रुपये, अदर बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ 1,00,000 रुपये। इनको हमने यहाँ पर शो कर दिया है 7,80,000 रुपये। उसके बाद में बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को हमने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है कितने लाख रुपए? इनकम टैक्स का पेमेंट किया है आपने 8,10,000 रुपये का, और एक्साइज आपने किया है 10,10,000 रुपये का। तो ये देखिए गवर्नमेंट 8,10,000 रुपये और एक्साइज आपने 10,10,000, टोटल 18,20,000 गवर्नमेंट का है। प्रोविजन ऑफ कैपिटल जिसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 3,50,000 और डिविडेंड आपने 40,000 रुपये का। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 3,50,000, डिविडेंड आपका 40,000, ये आपको शो कर दिया आपने प्रोविजंस ऑन कैपिटल 3,90,000 रुपये। और अब हम बात कर रहे हैं री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। तो री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस की बात करें तो डेप्रिसिएशन 3,30,000 रुपये और प्रॉफिट रिटर्न आपका 3,30,000। ये 3,30,000 हो गया आपका डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, और प्रॉफिट रिटर्न 30,000। कितना? 30,000। ये आपको दिखा देता हूँ। डेप्रिसिएशन 3,30,000 और प्रॉफिट रिटर्न आपका 3,30,000। ये टोटल अमाउंट हो गया 6,60,000। कितना हो गया? 6,60,000। एक मिस्टेक है इसमें है कि प्रॉफिट अर्न 3,30,000 है। तो टोटल जो हमारा हो गया है 36,50,000। प्रॉफिट रिटर्न कितना हो गया? 3,30,000। तो 36,50,000 टोटल वैल्यू अप्लाइड, टोटल वैल्यू एडेड अप्लाइड कर दिया, और टोटल वैल्यू एडेड जनरेट भी 36,50,000। तो इस प्रकार से हम वैल्यू एडेड स्टेटमेंट तैयार करके इसको शो करते हैं, जिसमें दो प्रकार की मेथड आपको यूज करनी होती है, योगात्मक विधि और ऋणात्मक विधि। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर आपने ऋणात्मक विधि और नीचे आपने कौन सा किया है? योगात्मक विधि। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।